मेरा नाम राहुल है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरी करंट एज है 33 इयर्स और आज से 5 बरस बाद बैंगलोर में मैं अपना खुद का घर खरीदना चाहता हूँ। मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है और मैं चाहता हूँ कि अब मैं एक ही जगह सेटल हो जाऊं। लेकिन इस घर खरीदने के गोल को अचीव करने की शुरुआत मुझे कहां से करनी चाहिए, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। जिस लोकेशन पर मुझे 5 बरस बाद घर खरीदना है, वहां घर की कीमत आज है करीब 60 लाख रुपीस। ये सवाल राहुल ने अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से पूछा। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि राहुल को क्या करना होगा। घर की कीमत आज 60 लाख रुपीस है और अगर हम ये अज्यूम करके चले कि प्रॉपर्टी की प्राइस 7% से अप्रिशिएट होगी हर साल, तो आज से 5 बरस बाद इस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी अराउंड 84 लाख रुपीस। और राहुल को कोशिश करके एटलीस्ट 25% का डाउन पेमेंट तो देना ही चाहिए, दैट इज अराउंड 21 लाख रुपीस। अब डाउन पेमेंट के अलावा राहुल अपने नए घर में थोड़ा बहुत इंटीरियर भी करवाएगा, तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये अमाउंट प्रॉपर्टी वैल्यू का 10% या फिर 8,41,000 रुपीस के आसपास होगा। और इसके अलावा राहुल को कुछ और चार्जेस भी देने पड़ेंगे, जैसे कि ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो लेट्स अज्यूम कि ये अमाउंट भी प्रॉपर्टी वैल्यू का 10% यानी 8,41,000 रुपीस ही होगा। सो नाउ राहुल का टारगेटेड अमाउंट होना चाहिए 21 लाख रुपीस प्लस 8,41,000 प्लस 8,41,000, दैट इज टोटल ऑफ अराउंड 37,86,000 रुपीस। अब राहुल को ये गोल अगले 5 सालों में अचीव करना है, विच मीन्स कि ये एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म गोल है। यानी राहुल बहुत ज्यादा का रिस्क नहीं ले पाएगा और उसे मीडियम टू लो रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करना चाहिए, जहां वो 8% रिटर्न प्री टैक्स और 7% रिटर्न पोस्ट टैक्स एक्सपेक्ट कर सकता है। और इस 37,86,000 रुपीस की वैल्यू को अचीव करने के लिए राहुल के पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। नंबर 1, राहुल 52,588 रुपीस की SIP शुरू कर दे इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड्स में विद मीडियम रिस्क। अब अगर इस अमाउंट का इन्वेस्टमेंट राहुल फिलहाल मैनेज नहीं कर पाता, तो सेकेंड ऑप्शन है कि वो 45,000 रुपीस की SIP शुरू कर दे, लेकिन उस SIP को वो हर साल 8% से इंक्रीज कर दे। तो 5 इयर्स बाद वो ये 37,86,000 रुपीस का अमाउंट अक्यूमुलेट कर पाएगा। अब 5 बरस बाद घर की वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेटली 84 लाख रुपीस, लेकिन राहुल 21 लाख रुपीस का डाउन पेमेंट देगा। तो होम लोन का अमाउंट होगा 63 लाख रुपीस के करीब और 17 इयर्स के होम लोन की EMI विद 9% होम लोन इंटरेस्ट रेट होगी 60,500 रुपीस पर मंथ। अब 17 इयर्स क्यों? क्योंकि राहुल की एज तब 38 इयर्स होगी और उसे 55 की एज में रिटायर होना है, विच मीन्स कि उसके रिटायरमेंट को 17 इयर्स ही बचे होंगे। लेकिन राहुल के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर ने उसे यह भी समझाया कि उसके सारे लोन्स की EMI उसकी इनकम के 35% से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, विच मीन्स कि अगर राहुल चाहता है कि वो ये घर आज से 5 बरस बाद अफोर्ड कर सके, तो उसकी सैलरी आज से 5 बरस बाद होनी चाहिए करीब 1,73,000 रुपीस। उसकी सैलरी आज है करीब 1,13,000 रुपीस और अगर वो अपनी इनकम हर साल 8% से बढ़ाने की कोशिश करता है, तो 5 बरस बाद उसकी सैलरी इजीली 1,73,000 रुपीस होनी चाहिए। अब ये सारे कैलकुलेशंस देखकर राहुल को एक क्लैरिटी मिल गई कि उसे अपना ये गोल अचीव करने के लिए एग्जैक्टली क्या करना होगा। एंड ही वॉज अमेज्ड, क्योंकि वो कई बार खुद से ये ट्राई कर चुका है, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी उसके लिए ये सोच पाना कि वो घर खरीदने की प्लानिंग कैसे करेगा, ये बहुत मुश्किल हो रहा था। म्यूचुअल फंड्स में SIP तो करनी है, ये सबको पता है, लेकिन कौन से फंड्स सिलेक्ट करने हैं, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, कौन से गोल के लिए कितना रिस्क लेना है, कितने % से इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना है, ये सारी बातें तो फाइनेंशियल प्लान से ही समझ आती है। सो अगर आप भी राहुल की ही तरह ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटायरमेंट, घर खरीदना, कार खरीदना, वेकेशंस, बच्चों की हायर एजुकेशन, इन गोल्स को अचीव कर सकते हैं और आपको अभी से क्या एक्शन लेनी
करनी होगी तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। सो अब बात करते हैं राम की, जिसकी एज है 25 इयर्स। काफी पढ़ा लिखा है राम और उसने अभी अभी अपने करियर की शुरुआत की है। वो चाहता है कि अपनी पहली सैलरी से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दे सो दैट पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा वो उठा सके। और राम का गोल है कि 15 इयर्स बाद यानी उसकी एज 40 इयर्स के होने तक उसके पास 2 करोड़ रुपीस होने चाहिए। सो उसे इस फाइनेंशियल गोल को कैसे अप्रोच करना होगा और इसे डिटेल में समझे उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका 1 पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। सबसे पहले तो राम को उसके सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर ने यह समझाया कि उसका ये गोल लॉन्ग टर्म है और उसकी एज अभी काफी कम है और इस 2 करोड़ रुपीस के गोल को अचीव करने के लिए उसे हाई रिस्क इक्विटी फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, जहां उसे पोस्ट टैक्स यानी टैक्स पे करने के बाद 13.5% तक का रिटर्न मिल सके, जैसे कि मिड कैप या फ्लेक्सी कैप फंड्स। और थोड़े पैसे उसे बहुत ज्यादा रिस्क वाले स्मॉल कैप फंड्स में भी इन्वेस्ट करने चाहिए। अब राम के पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसमें से पहला ऑप्शन है कि वो 34,300 रुपीस की SIP करे हर महीने, लेकिन द सेकेंड ऑप्शन इज कि वो 19,500 रुपीस की SIP करे हर महीने और उस SIP को हर बरस 8% से इंक्रीज करे उसकी सैलरी बढ़ने के साथ साथ, एंड बाय द एज ऑफ 40 उसके पास होगा उसका टारगेटेड अमाउंट दैट इज 2 करोड़ रुपीस। और अब इन 2 करोड़ रुपीस पर राम को 8% कंजर्वेटिव रिटर्न्स के हिसाब से 16 लाख रुपीस का रिटर्न मिलेगा पर एनम, या फिर 1,33,000 रुपीस पर मंथ। और अगर इस अमाउंट को 7% इन्फ्लेशन से डिस्काउंट कर दे 15 ईयर्स के लिए, तो इस अमाउंट की वैल्यू आज के हिसाब से बनती है अप्रोक्सीमेटली 45,000 रुपीस पर मंथ। यानी 40 इयर्स के होने के बाद राम को एक रिकरिंग और रेगुलर इनकम आती रहेगी, जिससे कि उसके बेसिक एक्सपेंसेस मैनेज हो जाएंगे। और 40 इयर्स के होने के बाद राम को सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम नहीं करना होगा। और इन कैलकुलेशंस को समझने के बाद राम को एक क्लैरिटी मिल गई और उसे यह समझ आ गया कि वो इन्वेस्ट क्यों कर रहा है और कैसे वो अपना ये गोल अचीव कर पाएगा। यूजुअली लोग इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल गोल्स प्लान्ड ना होने के कारण वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते और कई सालों तक हार्ड वर्क करके भी वो वेल्थ अक्यूमुलेट नहीं कर पाते। सो अगर आप भी अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। दीपक ने डिसाइड किया है कि वो अपनी बेटी जानवी को फाइनेंशियल फ्रीडम गिफ्ट करना चाहता है, सो दैट जानवी अपनी लाइफ एंजॉय कर सके और अपना पैशन फॉलो कर सके। और वो चाहता है कि आज के 50,000 रुपीस की वैल्यू का रिकरिंग इनकम उसके बेटी को मिलता रहे लाइफ लॉन्ग फ्रॉम एज 30 ऑनवर्ड्स। दीपक की बेटी जानवी की एज है 1 ईयर। आज के 50,000 रुपीस की वैल्यू 30 इयर्स बाद 7% इन्फ्लेशन के हिसाब से होगी 3,80,000 रुपीस पर मंथ। और ये एक्सपेंसेस हर साल महंगाई बढ़ने के कारण बढ़ते ही रहेंगे। और अज्यूमिंग कि जानवी को ये अमाउंट 30 इयर्स से लेकर 80 इयर्स यानी 50 इयर्स या 600 मंथ्स के लिए चाहिए होंगे, तो दीपक को इन 30 इयर्स में यानी जानवी की एज 30 इयर्स के होने तक अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ रुपीस अक्यूमुलेट करने होंगे। और दीपक के पास इस गोल को अचीव करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1, दीपक ये चाहता है कि वो सिर्फ कुछ सालों तक ही इस गोल के लिए इन्वेस्ट करे। सो दीपक को 30,000 रुपीस की म्यूचुअल फंड SIP से शुरुआत करनी होगी और इस इन्वेस्टमेंट को 8% से बढ़ाना होगा अपनी सैलरी बढ़ने के साथ। लेकिन दीपक ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10 इयर्स के लिए ही करेगा और 13.5% पोस्ट टैक्स रिटर्न के हिसाब से उसके पास 10 इयर्स बाद अक्यूमुलेट हो चुके होंगे 1 करोड़ रुपीस। लेकिन दीपक इन पैसों को विड्रॉ करेगा और कोई नया इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेगा और इन पैसों को अगले 20 इयर्स के लिए ग्रो होने देगा। और जब उसकी बेटी 30 इयर्स की होगी तब इन पैसों की वैल्यू हो चुकी होगी अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ रुपीस। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऑप्शन नंबर 2। अब अगर दीपक के लिए फिलहाल 30,000 रुपीस इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो वो 16,000 रुपीस की SIP से स्टार्ट कर सकता है और उसे अपनी इनकम बढ़ने के साथ साथ इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 8% से बढ़ाना होगा हर साल। और
13.5% पोस्ट टैक्स रिटर्न के अनुसार वो 15 करोड़ रुपीस का कॉर्पस अक्यूमुलेट कर पाएगा और अपनी बेटी को फाइनेंशियल फ्रीडम गिफ्ट कर पाएगा। तो चलिए अब समझते हैं थर्ड ऑप्शन। दीपक को पता है कि उसकी इनकम हर साल बढ़ेगी, लेकिन बढ़ती हुई इनकम को वो अपने दूसरे गोल्स जैसे कि उसकी खुद की रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है। तो ऐसे में दीपक को 30,300 रुपीस की SIP से शुरुआत करनी होगी और उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को कांस्टेंट रखकर भी वो अपनी बेटी को फाइनेंशियल फ्रीडम गिफ्ट करने का गोल अचीव कर पाएगा। क्या आपको समझना है कि कैसे सही फाइनेंशियल प्लानिंग करके आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं? तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। और अगर इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो इसे लाइक करके मोटिवेट कीजिए मुझे और भी ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, सो आपको हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पर द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर।